कक्षा एकादश के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने पाठ वे आँखें कविता का की जो अंतिम 4 पंक्तियां हैं उसको पढ़ेंगे। तो चलिए उसको पढ़कर आज इस पाठ को विराम देते हैं। मैं एक बार कविता की जो अंतिम 4 पंक्तियां हैं उसको पढ़ दे रहा हूँ, फिर उसमें आए कठिन शब्दों को बताते हुए आपको यह 4 पंक्तियों के जो भावार्थ है, जो व्याख्या है वो करूँगा। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। एक बार मैं पुनः पढ़ देता हूँ। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। यहाँ स्मृति का अर्थ है यादें, तुरंत का अर्थ है शीघ्र, शून्य का अर्थ है आकाश और चितवन का अर्थ है दृष्टि। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता वे आँखें से उद्धृत हैं तथा इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अर्थात सुमित्रानंदन पंत जी ने कवि के मन की व्यथा को प्रकट किया है कि किस तरीके से वह अपनी पुरानी यादों को याद करके व्यथित हो जाता है। आइए अब इसकी व्याख्या करते हैं। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती। कितनी सुंदर बात कर रहे हैं कि किसान जब अपनी पुरानी स्मृतियों को याद करता है, जब अपनी पिछले जीवन को याद करता है, पिछले जीवन का मतलब उसकी जो पुरानी स्मृतियां हैं, जैसे जब उसके पास उसके खेत थे, उसके बैलों की जोड़ी उसके पास थी, उसकी गाय उसके पास थी, उसके बीवी बच्चे सभी उसके पास थे। तो जब वह उन क्षणों को याद करता है तब उसकी आँखों में एक चमक आ जाती है। वह उन स्मृतियों को याद करके प्रसन्न हो जाता है कि किस तरीके से उसकी अपनी सुख की खेती थी, उसके खेत हरे भरे थे, फसलों से लहलहाते थे, उसके घर में गाय बैल सभी थे और उसका बेटा उसके पास था, उसकी पत्नी उसके पास थी, उसकी छोटी सी नन्ही सी बच्ची उसके पास थी। किंतु जब वह उन स्मृतियों को याद करता है तो कुछ पल उसको सुख प्राप्त होता है, किंतु जैसे ही तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। किंतु कुछ क्षण के पश्चात ही उसकी दृष्टि जब शून्य में गड़ जाती है, जब वह उन यादों को पुनः अपने इस जीवन में आता है, जीवन मतलब वास्तविकता में जब वह लौटता है, जब उसके पास कुछ नहीं है, सब कुछ उसका उजड़ गया है, ना तो उसके खेत उसके पास है, ना ही उसके बैल उसके पास है, ना उसकी कजरी गाय उसके पास है, ना उसका बेटा अब जिंदा है, ना ही उसकी पत्नी जिंदा है, और ना ही छोटी बच्ची जिंदा है, ना ही पतोहू जिंदा है, कोई अब उसके पास नहीं है। तो तीखी नोक सदृश बन जाती। तब क्या होता है, वो यादें उसके हृदय को कष्ट देने लगती हैं, पीड़ा देने लगती हैं, उसके हृदय में चुभ जाती हैं, सदृश तीखी नोक की तरह उसके हृदय में गड़ जाती हैं कि कहाँ मेरे पास मेरे सुख की खेती थी, अर्थात मेरा जीवन सुखी था, कहाँ अत्याचारियों के अत्याचार से, महाजनों के अत्याचार से, कोतवाल के अत्याचार से उसका पूरा परिवार उजड़ गया, उसके सुख की खेती नष्ट हो गई। तो इस पाठ में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से किसानों पर हो रहे घोर अत्याचार को बड़े ही मार्मिक ढंग से सुमित्रानंदन पंत जी ने आवाज़ दी है। किसानों की
किसानों की जो आवाज़ है, जो उनकी वेदना है, जो उनका कष्ट है, उसको उन्होंने इस कविता के माध्यम से वाणी प्रदान की है। इस पाठ से हम लोग किसानों के जीवन में जो समस्याएं हैं, जो उनके कष्ट हैं, जो उनकी पीड़ा है, उसको हम लोग जान पाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई समस्या हो तो आप लोग ई पोर्टल के माध्यम से मुझसे संपर्क कीजिएगा, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं हमारा अगला पाठ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।